जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और अगर आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व क्या है और उत्पन्ना एकादशी पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी तिथि काफी खास है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम मित्र सुदामा को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उत्पन्ना एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 से आरंभ हो रही है, जो 27 नवंबर को 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2024 व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि की। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो भी भोग तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत महत्व की। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तो मुर नामक का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में भगवान विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत व्रत रखने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं एकादशी व्रत। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत शुरू करने के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत शुभ माना गया है। इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन से ही एकादशी व्रत प्रारंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी पर हम कौन कौन से खास उपाय कर सकते हैं। पहला, आर्थिक संकट या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन शाम के समय पूजा स्थान में लाल रंग का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर एक माला लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपें। भगवान विष्णु को हलवे का निवेद्य लगाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। दूसरा,
रोगों से मुक्ति पाने के लिए। इस दिन शाम के समय पीपल में कच्चा दूध और जल मिश्रित करके अर्पित करें। ये प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। पीपल की जड़ से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर माथे और नाभि पर लगाएं। मंगलमय भगवान श्री हरि की उपासना का सबसे उत्तम दिन है। तीसरा, शीघ्र विवाह के लिए महाउपाय। उत्पन्ना एकादशी के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान करके उनको चंदन लगाएं। पीले रंग के आसन पर बिठाएं। फिर तुलसी को अपने हाथों से समर्पित करें। इसके बाद प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। एकादशी पर श्री हरि के इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु वे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।